ये जो ड्रॉप डाउन है, इसको इधर ले आते ज़रा दूसरी स्क्रीन में, इसकी CSS कर लेते हैं। एक तो होनी चाहिए इसकी हाइट, लेट्स सपोज की हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल, और एक होनी चाहिए उसकी विड्थ, लेट्स सपोज की विड्थ होनी चाहिए लेट्स से चलो 100 पिक्सल स्क्वायर। ठीक है, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए क्या होना चाहिए इसका बैकग्राउंड, वाइट। हाँ, वाइट ही रहेगा। और बस अब ये कहाँ आएगा देखते हैं, कहाँ आ रही है। इसकी नीचे जगह बनाई है इसने। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये इसके नीचे लग जाए। स्टाइल डिस्प्ले रिलेटिव, अभी भी नहीं आया। अच्छा अभी भी नहीं आया, तो इसको करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से लेट से 60 पिक्सल छोड़ देते हैं, और लेफ्ट से 0 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं कहाँ आता है। ठीक है, किधर आया? ओ, ये तो बहुत बाहर चला गया। ठीक है, बात हुई। उसको उसके पेरेंट के पास होना चाहिए था। इसका पेरेंट कौन है? इस डिफ का पेरेंट है ये फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर लगा हुआ है डिस्प्ले नन DSM इनलाइन ब्लॉक, नहीं हटा दें। फॉर्म इनलाइन MR ऑटो MY नेविगेशन सर्च, कौन सी क्लास लगी हुई है इसके ऊपर? नेव बार सर्च की क्लास लगी हुई है, ये बैठा दो। एनीथिंग एल्स, मतलब फालतू क्लास इसलिए रहा हूँ ताकि इसका जो डिस्प्ले है ना वो सही आए, बट स्टिल ये सही नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? ये फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले रिलेटिव नहीं चल रहा, क्योंकि कौन सा लगा हुआ है डिस्प्ले इसके ऊपर? बॉर्डर, मार्जिन, फॉन्ट, बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है एज अ फॉर्म। अच्छा, फॉर्म है तो इसलिए उसका डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले ओह 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 पोजीशन रिलेटिव करते हैं, डिस्प्ले रिलेटिव नहीं करते। माय बैड, माय मिस्टेक। पोजीशन रिलेटिव करते हैं, फिर वो उसके नीचे आते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, ये टॉप से दे रहा है 60 पिक्सल, लेफ्ट से 0। इसका जेड इंडेक्स सही नहीं आ रहा, इसका जेड इंडेक्स कर देते हैं 50। लेट सपोज ये ऊपर आएगा किसी न किसी डिफ के, नहीं आ रहा। अच्छा, टॉप से इसको 60 थोड़ा कम करते हैं, लेट से 30 कर देते हैं। अब कहाँ आया? यहाँ आया। इसको सही से बताने की जगह, यानी कि इसको एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि वो सही से विजिबल हो। बॉर्डर 0.5 पिक्सल, सॉलिड, लेट से लाइट ग्रे कलर का या लाइट ब्लू कलर का, या हाँ लाइट ग्रे सही रहता है नॉर्मली, लाइट ग्रे। तो नज़र आता है। अच्छा, यहाँ है, यहाँ है तो ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए क्योंकि सर्च के ऊपर आ रहा है। ये 36 पिक्सल करते हैं इसको, नहीं। अच्छा, 40 पिक्सल कर लो। हाँ सही है, थोड़ा सा एक कम करता हूँ, 38 पिक्सल, 2 पिक्सल ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल है, विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स सपोज इसकी विड्थ बढ़ा के कर देते हैं 200 पिक्सल, नहीं 250 पिक्सल,
हाँ चलो 250 से थोड़ा सा कम, 48 पिक्सल, चलो 1 पिक्सल का फर्क है, ठीक है। अच्छा, हाइट अगर कम लगती है तो हाइट को भी 200 पिक्सल कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नज़र नहीं आना चाहिए, हम जब सिर्फ टाइप करें तो यहाँ पे आएगा। तो इसको डिस्प्ले शो और नन बाद में करते हैं, पहले इसके अंदर रिजल्ट लेकर आते हैं। इसके अंदर रिजल्ट लेने के लिए क्या करेंगे, इस डिफ के अंदर यूज़र्स आने चाहिए। अच्छा, यूज़र के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट सही रहेगा। ये जो पीपल यू में नो है, फिर भाई हाँ जी, इस तरह का वो डिज़ाइन मैंने ठीक। अभी लिस्ट एक वैसे भेजी थी, सारे जो अभी मसले है आ रहे हैं हमारे। हमारे मसले आ रहे हैं कौन कौन से? तो अच्छा, वो जो मैंने लिस्ट ग्रुप में व्हाट्सएप भेजी पे थी। से ही भेजी थी जी। हाँ, वैसे ये कब तक अभी कर एस्टिमेटेड दो, हो थोड़ी जाएगी? देर में कर देता हूँ, तुम्हारे सामने बैठ के करूँगा, ठीक है, परेशान नहीं अच्छा हो, ठीक है। भाई आप या तो जब तक आप ये करें, मैं सोच रहा था जब तक बैटरी फ्रंट एंड की चेंजेस कर लूँ, फिर रात कर को लो, आपके साथ साथ दोबारा कॉल साथ पे कर आना। लो, कोई मसला नहीं। मुझे कोड पुश करके दे दोगे, मैं पुल ले लूँगा यहाँ पे। तुम्हें कोड पुश करना आता है? कोड वो गेट के थ्रू ना? हाँ, ठीक है, वो मैं मतलब कर जहाँ दूंगा। चेंज ये करनी है, तो फ़र्ज़ करो मसला मैंने ये ये वाला वो काम किया, तो पुराना मेरे साथ वर्जन आ साथ रहा बैठ के वो वाला काम कर लो। तुम बोलोगे शुभ भाई मैंने एक कोड पुश करना है, तुम वहाँ से पुश है करो, जी। मैं यहाँ पुल लूँगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड की मैं चीज़ें चेंजेस कर रहा हूँ, उसमें मतलब मेरे पास पुराना वर्जन आ रहा है, तो वो मसला नहीं करेगा? ना, पुनः पहले कितना फुल कर पुराना लो वर्जन ना। आ रहा है? तो जो चेंजेस हुई है कल की, वो पहले फुल कर लो, दोबारा से फिर पुल कर कर लो। देता पुल हूँ, लो हाँ ना, कोई। कोई मास्टर है तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से अपनी लेटेस्ट चेंजेस अभी भेज देता हूँ, ये वाली। लेकिन ये वाली तो मैंने अभी शुरू की है, नहीं, तो अपने पास कर लो चेंजेस, ठीक है। जी और उसके बाद मुझे कहना भी, मुझे पुश, मैं पुश कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पुल ले लूँगा, नज़र आ जाएंगी, ठीक है ना, जब तक मैं ये वाली कर रहा हूँ। ठीक है शुक्र। अच्छा, इसके बाकी मैं अंदर, ये वाली देख के समझ लो पूरा तो, हाँ ये जो आपको लिखा चाहिए। तुम ये देखो जब तक मैं फ्रंट एंड की कुछ चीज़ें देखूँ, ठीक है अच्छा। ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ से हम जाते हैं ग्लोबल हेडर के अंदर, HTML के अंदर, ठीक है। नहीं, ग्लोबल हेडर का फॉर्म कहाँ गया, ये रहा, यहाँ लगा देते हैं हम HTML ना, यहाँ लगा देते हैं वो वाली डिव, जिस डिव के अंदर हमारे जो पीपल यू मेनू है ना, इस तरह का ये एक लेआउट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये स्पेन हटा देते हैं। अच्छा, इसमें आइटम लिस्ट नहीं है, ग्लोबल के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई एक लिस्ट का वेरिएबल ले लो, उसके अंदर एक एनी अरे एज अ अरे खाली रख लो, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट खाली होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये नहीं आ रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर लिस्ट खाली है, तो ये लूप ही नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको लूप करवाना है। लूप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट है, इस इनपुट के अंदर यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एक चेंज सर्च यूज़र्स, और इसके अंदर हम डॉलर इवेंट पास कर देंगे, ठीक है। चेंज करेंगे, सर्च यूज़र करेंगे, वो बोलेगा यहाँ पे एक एरर आएगा, बोलेगा भाई मेरे पास ये फंक्शन नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स उसे बोलेगा ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है भाई ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से हम कॉपी करके TS में जाएंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे सर्च यूज़र्स, ठीक है। बोलेगा इवेंट क्या है मुझे नहीं पता, इवेंट को बोल देंगे एनी, उसकी टाइप है एनी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमें अगर उसके अंदर से इनपुट निकालना है तो हम बोलते हैं लेट v इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक दफ़ा कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा भैया तुम रिफ़्रेश हो जाओ, इसको मैं थोड़ी देर साइड में कर देता हूँ और यहाँ कंसोल लॉग में चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाया हुआ, नहीं। अच्छा, तो ये जो हमने HTML के अंदर चेंज लगाया था, इस HTML को चेंज की जगह हम इसको की अप कर देते हैं, ठीक है, की अप कर देते हैं।
कि अब से क्या होगा, ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ रहे हैं हमारे पास, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कैसे कॉल करेंगे, हमारे पास एक सर्विस है, उस सर्विस का नाम है नेटवर्क सर्विस। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है एज अ कंस्ट्रक्टर में, नेटवर्क सर्विस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस नेटवर्क सर्विस को कॉल करते हैं कॉन्स्ट res, यानी कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसको res में रखेंगे, अवेट करेंगे, यानी कि जब तक नेटवर्क का रिस्पॉन्स नहीं आता, दिस डॉट नेटवर्क डॉट गेट गेट नॉन एडिड कनेक्शंस, गेट एडिड कनेक्शंस। अच्छा, इसके अंदर कोई गेट यूजर्स का नॉर्मल फंक्शन नहीं बना हुआ है, इसमें तो गेट नॉन वैसे एडिड। ये सर्च है तो इसमें तो सारे फिर यूजर्स आ जाए ना, हाँ, इसमें सारे यूज़र आने चाहिए, तो चलो उसके जिससे लिए आप इसे मुझे कनेक्ट कर लो एक बाद में। नया वो बनाना पड़ेगा, फंक्शन गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, अब गेट ऑल यूज़र के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा एक सर्च। वैसे मैं इसको एज इस तरह पास नहीं करता, मैं इसको एज अ डेटा पास कर देता हूँ। अच्छा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं और यहाँ रख देते हैं। अच्छा, गेट नॉन एडिड कनेक्शंस के अंदर भी एक डेटा और एक आईडी जा रही है, चलो इस तरह से कर लेते हैं, एक डेटा और एक आईडी। ठीक है, अच्छा, हम इस तरह से वैसे भी ये अपनी लॉजिक बनाते शिव हैं। भाई रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो मैं रिकॉर्ड हो रहा 1 है। मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ, मैं पॉज कर आप लेता हूँ, कोई काम ये मसला नहीं। कंटिन्यू करते रहे। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करते रहे, मैं बस 1 मिनट अच्छा आया। चलो, ओके ठीक है। अच्छा जी, यूज़र्स के अंदर हम जाते हैं, उसको बोलते हैं गेट ऑल कनेक्शंस। ठीक है, और मैं उसके अंदर आईडी देता हूँ, डेटा दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपने Node.js के पास। Node.js के पास मेरे पास यूज़र्स हैं, यूज़र्स के अंदर एक इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर मेरे पास एक ये वाला पड़ा हुआ होगा फंक्शन गेट नॉन एडिड कनेक्शंस। ठीक है, इसको करते हैं डुप्लीकेट, उसको बोलते हैं गेट ऑल कनेक्शंस। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो गेट नॉन एडिड कनेक्शंस है इसको करते हैं कॉपी, और इसको बोलते हैं गेट ऑल कनेक्शंस। इसका नाम गेट ऑल यूज़र होना चाहिए, नॉट गेट ऑल कनेक्शंस, गेट ऑल यूज़र्स होना चाहिए। गेट ऑल यूज़र्स, गेट ऑल यूज़र्स, और कंट्रोलर के अंदर भी होते हैं गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके अंदर एक आईडी आएगी और उसके अंदर डेटा आएगा। डेटा बेसिकली, डेटा के अंदर बस एक सर्च होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाम, ऑक्यूपेशन, इमेज, आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी नॉट इक्वल्स टू 1 एंड आईडी नॉट इक्वल्स टू दिस। ये वाला एंड हटा देते हैं, एक एंड लगाएंगे वेर यू नेम लाइक ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग, लिमिट और ऑफसेट। ठीक है, और यहाँ से मुझे यूज़र का डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ
से वापस जाएगा, गेट ऑल यूज़र्स पे जाएगा, गेट ऑल यूज़र्स को कॉल करेंगे यहाँ, ठीक है। एसिंक्रोनस कॉल होगी, एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू, एक सर्च का पैरामीटर होगा, एक एक तो सर्च का पैरामीटर होगा, एक हमारे पास होगी आईडी, यूज़र की आईडी। दिस डॉट यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। लिमिट होगी 5 और उसका ऑफसेट होगा 0, ठीक है। और हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, res करेंगे, तो पहले हमें देखेंगे कि यहाँ पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। पोस्ट API यूज़र गेट ऑल यूज़र 304 बैड रिक्वेस्ट, क्यों? इंटरनल सर्वर एरर, अच्छा भाई क्यों? You have an error in your SQL syntax. ओहो, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। अभी भी इंटरनल सर्वर, अब क्या हुआ? You have an error in your SQL syntax, check normal corresponding to, लिमिट खान, नहीं नहीं नहीं, कुछ मिस हो गया है। दो आईडी नहीं, हाल में एक ही आईडी जाएगी। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। हाँ, अब आ रहा है। अच्छा, डेटा क्यों नहीं आ रहा? सोचता हूँ अगर मैं के, तो के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं PYR, अगर मैं उसको करूँ PYR, ठीक है। तो ये एक यूज़र आ रहा है, ओके गुड इनफ। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि मुझे ये जो यूज़र्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड पे मेरे पास कंसोल में कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ तक आ रहे हैं, लाइन नंबर 69 तक, ठीक है। यहाँ तक आ रहे हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ दिस डॉट लिस्ट विल बी इक्वल्स टू res, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके साथ जा रहा है और इसके अंदर ओवरफ्लो आ रहा है। अच्छा, एक तो इमेज क्यों नहीं आ रही भैया? अगर यूज़र के पास इमेज नहीं है तो एसेट img यूज़र, हाल में एसेट्स नहीं लगेगा, नहीं हाँ लगेगा, शायद नहीं लगेगा। नहीं, मेरे पास ऐप एसेट्स img यूज़र
डिफ़ॉल्ट डॉट jpeg है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर ओवरफ्लो नहीं लगा हुआ, तो ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। ओके, अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि ऐप कंपोनेंट ग्लोबल हेडर ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, और अगर लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट है अगर ये खाली है, ng physicals to list dot length is greater than 0, तो ये शो होगा। ठीक है, तो PIYR करेंगे तो ये शो होगा। और अगर और एक वेरिएबल रखते हैं ऊपर, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं सर्च टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट होगा खाली। ठीक है, और इसके अंदर से जो भी सर्च आएगी उसको दिस डॉट सर्च टेक्स्ट के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अगर सर्च टेक्स्ट होगा और वो होगा तो हम इसको शो कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, PIR कर देंगे। अच्छा, इसकी हाइट जो होगी मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल कर देंगे और इसकी हाइट ऑटो कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मैं इसको करूँगा लेट सपोज BYR, ठीक है, तो अगर मैं कुछ लिखूँगा उसमें ज़्यादा होंगे और जिसमें नहीं होंगे या जिसमें कम होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही आएगा। अच्छा, थोड़ी सी इसकी CSS ख़राब है, तो जहाँ से हमने पीपल ये उठाया है इसकी जो CSS है ठीक है, चल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ठीक है ना, तो पहले तो ये होना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये पीपल लिस्ट है, ठीक है, तो जो पीपल लिस्ट है उसका कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको ओपन प्रोफाइल करना चाहिए। बोलेंगे ओपन प्रोफाइल तो है नहीं, ठीक है, ओपन प्रोफाइल नहीं तो प्रोफाइल का एक पेज बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक आइटम पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोफाइल कैसे खुलती है, फर्स्ट करो यहाँ पे हम
कनेक्शन में जाते हैं, पीपल में जाते हैं, किसी को भी क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल खुलती है, पेजेस DL व्यू प्रोफाइल, और उसकी एक आईडी आती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पर दिस डॉट नहीं विंडो डॉट href इज इक्वल्स टू पेजेस स्लैश, और इसकी जगह आइटम डॉट आईडी कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ से हम सर्च करेंगे अली, मुझे करेगा अली, हम क्लिक करूँगा तो ये मुझे अली की प्रोफाइल पे ले आएगा। फर्स्ट करो मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ एशले, तो ये मुझे एशले की प्रोफाइल पे ले आएगा। और अगर मैं इसको अंदर सर्च करता हूँ बैशले, तो ये बैशले की प्रोफाइल पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा ये पीपल न्यू में नो जो है, पीपल हु व्यू प्रोफाइल, इसके अंदर थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा। आई थिंक इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्लिक क्यों नहीं हो रहा। पहले हम बाकी सारी चीज़ें बंद करते हैं, इस वाले कोड को करते हैं कमिट, हमने ग्लोबल सर्च में किया। इसको सिंक कर, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आते हैं हु व्यू प्रोफाइल के ऊपर। हु व्यू प्रोफाइल में यहाँ पर एक इमेज है, अच्छा इसके ऊपर कोई क्लास लगा देते हैं, या इसके ऊपर ए टैग लगा दें। ए टैग लगाया उसके अंदर, उसके ऊपर एक href लगा दें, जैसे हमने ये लगाना था, बट href से वो, चलो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। href को स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि ये एंगुलर है, एंगुलर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, और फिर उसको सिंगल कोट्स के अंदर बंद करते हैं, प्लस आइटम डॉट आईडी कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आ जाएगा। हाँ तस्वीर नहीं आ रही, तस्वीर क्यों नहीं आ रही, इसको JPEG करना पड़ेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट तस्वीर आ जाएगी। यहाँ भी नहीं आ रही, मौसम मंसूर वाली। ये कौन सा पेज है, व्यू प्रोफाइल वाला, पेजेस व्यू प्रोफाइल HTML, इसको भी JPEG करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक हमने ग्लोबल सर्च कर दिया। ग्लोबल सर्च के साथ एक दो मसले हमने उसके ठीक कर दिया। ठीक है, ओके व्हाट्स नेक्स्ट। ग्रुप में ये रहा ग्रुप। हाँ भाई कौन अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। इलेक्शन के अंदर सर्वर आ रहा है। अच्छा जी इलेक्शन में क्या मसला है, लेट्स सपोज हम जाते हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शंस, ये रहे इलेक्शंस। फर्ज करो मैं नोट जेएस पे क्लिक करता हूँ,
कि मेरे लोकल पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, सर्वर के ऊपर कोई मसला आ रहा है? सर्वर पे ये कोई इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। अच्छा, ओके, सर्वर के ऊपर इंटरनेट एरर है, तो इसको सर्वर पे डाल के टेस्ट करना पड़ेगा। चलो और चीज़ें बताओ जब तक, फिर इसको उसके बाद सर्वर पे डालते हैं। और क्या चीज़ें? सर्च पीपल ऑप्शन नॉट अवेलेबल, ये मैंने अभी लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, ये सर्च करेंगे पीपल। अच्छा तो भाई मेरे पास तो मसला आ रही है लाइव सर्वर पे, जो कनेक्शन में भेज रहा हूँ वो जा नहीं रहा। जो कनेक्शन मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हो कनेक्शन वो जा इनवाइट नहीं किसी रहे। को भेज रहा हूँ वो नहीं जा रहा। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ कहते हैं इन्विटेशन सेंड, ऐसे। ये लिखा आ रहा है मेरे पास, लेकिन अब जैसे मैं ये बात को भेजे तो उसके बाद आप उसके पास नहीं आ रहा। अच्छा, चलो फिर अगर दोनों चीज़ें आवाज़ सर्वर मैं से ताल्लुक़ चेक होती हैं तो करूँ हम तो सर्वर के ऊपर आए। डिप्लॉय करते हैं और फिर सर्वर से टेस्ट करते हैं। अच्छा भाई, सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए पहले हम ये करते हैं कि इसको रेडी करते हैं सर्वर के लिए, इसको खोलते हैं, इसको बंद देखो कर दें। तुम्हारी इनवाइट मेरे पास आई है, रुको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारी इनविटेशन एक्सेप्ट करी, चेक करो। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं, अपडेट टू लाइव। अब आ गया मेरे पास कनेक्शन में। हो गया। ठीक है, इसको और Node.js वाला जो है इसको भी लाइव कर देते हैं, इसकी चेंजेस env की। लाइव करने के लिए ये वाला env बंद करते हैं, नीचे वाला पैकेट, ये वाला पैकेट खोलते हैं env का यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लाइव के वो लगे हुए हैं सारे पासवर्ड वगैरह। ठीक है, ये वाला खोलते हैं env और उसके बाद फिर इसको हम यहाँ से पहले करते हैं कमिट पुश चेंजेस, अपडेट ऑल यूजर्स, कमिट सिंक चेंजेस, सिंक चेंजेस, इसको दो दफा सिंक करना पड़ता है। अच्छा, अब ये सिंक हो गया, सिंक होने के बाद हम टर्मिनस खोलेंगे, टर्मिनस खोल के हम अपना होस्ट कनेक्ट करेंगे, ये वाला रिमिनी कनेक्ट। शिवी वो बाकी तो आपने सेटअप सिखा दी थी, टर्मिनस और डिजिटल ओशन में डिप्लॉयमेंट वगैरह वाला रहता था। टर्मिनस भी उस दिन इंस्टॉल करवाया था ना मैंने इंस्टॉल किया था उस दिन वो टर्मिनस। इंस्टॉल हो गया, ये वो आगे ये डिप्लॉयमेंट वाला अच्छा, मैंने नहीं किया था। ठीक है, इसको भी बता देते हैं, इसको क्लोज करता हूँ मैं थोड़ी देर के तो लिए। ये पहले सारे जो एरर्स आ रही ये हो जाए, फिर ये टर्मिनस वाला ये भी आपके साथ। चलो अच्छा, टर्मिनस में तो बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, टर्मिनस कनेक्ट करते हैं, टर्मिनस कनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर जाते हैं cd/variable/ नहीं सॉरी, पहले करते हैं ls करते हैं, तो यहाँ पड़ा हुआ है एक एलुमिनी नोट, चेन डायरेक्टरी करते हैं एलुमिनी नोट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं गेट पुल, तो जो Node.js की चेंजेस हैं वो यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, Node.js की चेंज करने के बाद फिर हम जाते हैं, पहले तो रूट पे जाते हैं, फिर हम जाते हैं cd/variable/www/html, इसको ls करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है एलुमिनी ANG-ION-N4। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं cd एलुमिनी N4। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम गेट पुल। ठीक है, ये दो पुल आते हैं, यानी कि एक Node.js के अंदर चेंज किया उसको पुल लिया, फिर इस वाले फोल्डर रिमूव हुए, फिर फ्रंट एंड के अंदर पुल लिया। ठीक है, अच्छा, Node.js का जो बैकएंड है उसके अंदर से पुल लेते हैं, तो वो क्योंकि वो चल रहा है मुस्तकिल रनिंग है तो वो तो चेंजेस नोट कर लेता है। इसका जो फ्रंट एंड पुल लेते हैं, तो फ्रंट एंड पुल लेने के बाद हमें चलाना पड़ता है ionic build -- configuration = production and AOT ahead of time। ठीक है, ये करते हैं, ये टिक टिक करके पुल लेगा, नहीं पुल नहीं लेगा, खैर ये प्रोडक्शन बिल्ड निकालेगा और फिर प्रोडक्शन बिल्ड निकलेगी। ठीक है, मीनवाइल ये प्रोडक्शन बिल्ड निकल ली है, इट टेक्स लाइक 4 to 5 minutes मे बी।
हम वापस आते हैं अपनी जगह पे और हम वापसी इसको लोकल पे खोल लेते हैं ताकि हम बाकी चेंजेस फिर लोकल पे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और आयनिक वाला कर गया, या इसको भी लोकल पे खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं, कहाँ गया हमारा व्हाट्सएप। जॉब डिटेल्स शुड बी एक्सपेंडेड व्हेन क्लिक्ड। अच्छा भाई, जॉब डिटेल्स के अंदर क्या आ रहा है? जॉब डिटेल्स कहाँ आती हैं? जॉब्स में आती हैं। कोई जॉब नहीं, अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे करना पड़ेगा npm start। मैं नोट जेस बंद कर दिया था अपना। चलो, मैं नोट जेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अच्छा जी, अब कोई ऐसी जॉब नज़र आ रही है जिसमें ज़्यादा डिटेल है? या अगर मैं फ़र्ज़ करूँ, मैं चलाता हूँ। जैसे शुरू इसमें ये अगर कर ले कि सिर्फ उस पर एक टाइटल आ जाए जॉब का, और जिससे एक पॉपअप होता है, पॉपअप करे तो उसमें पिक्चर और पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाए। अ, जैसे कि ये जॉब की तस्वीर आ रही है और टाइटल आ रहा है, बस इतना सा दिखाना है। मतलब अब पिक्चर जो है वो छोटी सी है, उसके आगे टाइटल है जॉब का, मतलब जो बिल्कुल छोटी बहुत डिटेल्स होती है, सर कौन सी जॉब है, कहाँ पे, अच्छा, ये चीज़ है। और फिर हम उस पर क्लिक करें और पॉपअप होकर पूरी वो इमेज बड़ी हो जाए, और फिर जॉब के नीचे जो भी रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह होती चलो है वो नज़र आ उसके जाए। लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ डिज़ाइन होगा जो हमने निकाला था। इसमें तो जावास्क्रिप्ट का मेरे ख्याल से याद आ रहा है, कुछ होता है पॉपअप का टेम्पलेट टाइप, वही लगता है इसमें तो। इंडेक्स HTML। अच्छा भाई, ये ऑलरेडी डिज़ाइन है उसका, सही है। अच्छा, इसके अंदर जॉब्स हैं। अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे हो, ये वाला डिज़ाइन। जी, थोड़ा इस और तरह, अब इसके ऊपर इस पर क्लिक क्लिक करते हैं तो करेंगे क्या तो वो आते खुल हैं? जाए। ये पेज। अब ये तो पूरा पेज खुल रहा है, बेशक पेज ना खुले, वो पॉपअप होके उसी पेज पे उसका जिस तरह ओवरव्यू आ रहा है, पिक्चर थोड़ी बड़ी आ रही है, इस तरह आ रही है। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से उठाते हैं सबसे पहले इसका डिज़ाइन। ये कौन सा है? टेम्पलेट लाइट जॉब्स डॉट HTML। टेम्पलेट लाइट जॉब्स डॉट HTML, इसको खोलते हैं VS कोड में। ठीक है, यहाँ से हमने इसको VS कोड में खोला। कहीं लिखा होगा UI UX डिज़ाइनर, कंट्रोल F, UI, हाँ ये रहा, यहाँ पे आ रहा है, पोस्ट 3 days ago। ये इतना कार्ड है हमारे पास, जॉब प्रोफाइल HTML, और ये 8 टैग, और कॉल SM6, और ये रॉ। जी, रॉ के अंदर आ रहा है, और इसके ऊपर एक P3 बॉर्डर टॉप है। चलो ये पूरा उठा लेते हैं। हाँ बोलो। बॉटम टॉप कैसे लेके जाएंगे? आयन कंटेंट में लगाया ना, और वाइन फूटर में लगाया। हाँ, तो आयन कंटेंट के अंदर एक वो आता है, आयन कंटेंट का एक व्यू चार्ट बनाओ। क्यों? हाँ, एक तो हेडर है, एक फुटर है जिसमें हम टाइप करेंगे, बीच में आपका आयन कंटेंट है। आपके आयन कंटेंट के अंदर सारी डिव लाइन से लगी हुई हैं, इधर 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 इधर, वो लूप आ रहा है पूरा। ठीक है, जो आयन कंटेंट है उस पर स्क्रॉल आना चाहिए, उसके अंदर कोई डिव हो उसके अंदर स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, आयन आयन कंटेंट के अंदर डायरेक्ट लूप लगा हुआ होना चाहिए। आयन कंटेंट को गैप दे दो, उसको पैडिंग दे दो, मार्जिन दे दो। ठीक है, क्योंकि फिर स्क्रॉल का आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आयन कंटेंट लो, आयन कंटेंट का एक व्यू चार्ट बनाओ। आयन कंटेंट की व्यू चार्ट की अपनी एक इवेंट आती है, स्क्रॉल टू बॉटम, स्क्रॉल टू टॉप, उसका अपना एक उसकी अपनी प्रॉपर्टी आती है, वो लगाओ। व्यू खुलते ही आधा सेकंड वेट करो और उसको स्क्रॉल टू बॉटम कर दो, बहुत बहुत स्क्रॉल टू बॉटम कर दो। इनिट व्यू के बाद वो हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद इसका लेआउट लेके आते हैं अपने लेआउट के पास।
लेट्स से हमारा लेआउट कहाँ है, हमारा लेआउट है पेजेस, जॉब्स, HTML। ठीक है, अच्छा ये हमारा जॉब का एक है, ये हमारी वाली रॉ है। इसको मैं फोल्ड करता हूँ, इसके ऊपर वो रॉ कॉपी करता हूँ जो मैं वहाँ से डिज़ाइन उठा के लाया हूँ। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं कि ये कैसा आ रहा है। किधर गया, ये रहा। ठीक है, अभी ये ऐसा आ रहा है, छोटे छोटे कार्ड आ रहे हैं, लेकिन इसकी पैडिंग ख़राब आ रही है। इतनी सारी पैडिंग क्यों आ रही है? एक तो ये P3 लगा हुआ है, पैडिंग 3, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी पैडिंग ठीक हो जाएगी। पैडिंग ठीक होने के बाद ये रॉ है और ये कॉलम है, और ये कॉलम है। कॉल SM6 के अंदर एक A टैग है, और उस A टैग के अंदर एक डिव है। उस डिव का बॉर्डर लगा हुआ है। BG वाइट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है BG डैश वाइट करके, मेरे ख्याल में। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई। पहले तो ये P3 हटा देते हैं। A टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेविगेशन कर लेंगे हम, और BG वाइट कर देते हैं उसको। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक करने के लिए हम उठाते हैं अपना वाला कोड, इसके अंदर लगाया है ng फॉर लेट आइटम ऑफ लिस्ट, ये वाला। अच्छा ये बहुत सारे रिडंडेंट हैं, तो इसको बंद करते हैं। रुक जाओ, ये भी बंद कर दो, इसकी डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत, इसको भी डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ng फॉर लूप करेगा, वो लूप करेगा तो वो सारी HTML खुद बना लेगा। इसको भी ख़त्म कर देते हैं, 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 इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक डिव है, एक ही जैसी डिव है, सब पे लूप होगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक हमें चाहिए था जॉब की इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ आ रही है भैया, यहाँ आ रही है, यहाँ लगा देते हैं जॉब इमेज। ठीक है, अच्छा एक आ रहा है जॉब का टाइटल, वो यहाँ लगा देते हैं टाइटल। ठीक है, एक आ रही है उसकी डिस्क्रिप्शन, और एक आ रहा है गेट न्यू डेट, डेट यहाँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहाँ लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लगाते ज़रा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ी भी होती है। लेट्स सी ये कैसा आ रहा है। यहाँ पर कहते हैं क्लिक टू एक्सपेंड एंड व्यू डिटेल्स। ओए होए, ये क्या हुआ, टिक 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 टिक, हाँ 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 हाँ। कहाँ खराबी हुई है? तस्वीर का मसला है, तस्वीर हटा दो, बाकी दिखाओ। हाँ, तस्वीर का मसला है, तस्वीर लगाते हैं बैकग्राउंड पे, क्या ख्याल है?
वाली डिप भी फालतू है, उसको हटा दें। ठीक है, जॉब बैकग्राउंड पे कैसे लगाते हैं तस्वीर? एंगुलर के अंदर लगाते हैं एनजी, नहीं सॉरी, क्लास डॉट बैकग्राउंड इमेज will be equals to single quotes URL सिंगल कोट्स पन प्लस प्लस, ताकि उसके बीच में वेरिएबल आ सके, और आइटम डॉट जॉब अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, पीजी वाइट हटा देंगे उसका, और कोई ख़ास किस्म की क्लास दे देंगे ताकि हम उसका बैकग्राउंड जो है वो सेट कर सकें। लेट्स से ये जॉब आइटम लिखा हुआ है, इसको हम एक क्लास दे देते हैं ताकि हम उसका बैकग्राउंड सेट कर सकें। लेट्स से जॉब आइटम बीजी सेट समथिंग समथिंग, ज़रा यूनिक हो जाएगा। ठीक है, और हम उसकी CSS उसके साथ लिख देंगे। आओ भी कैसे दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहे सही से। अच्छा भाई, क्यों नहीं दिखा रहे भाई सही से? ओहो, समथिंग इज नॉट राइट। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एंगुलर के अंदर बैकग्राउंड लगाने का सही तरीका क्या है। एंगुलर, आई वांट टू सेट background image from variable. To dynamically set background image variable forever, you can use the property binding for style attribute. अच्छा भाई बताइए। अबे यार पूरा तो लिख लो जल्दी से। You can use property binding for the style attribute. Here how you can achieve this. How? क्या है यार, मतलब हम क्या करें इसका? अच्छा भाई चैट जीपीटी बोल रहा है मैं नहीं चल रहा। ओके, ट्राई समथिंग एल्स। चैट जीपीटी को किसी दूसरे ब्राउज़र से खोल लेते हैं। यहाँ खोल लेते हैं, लेट्स से, क्योंकि कभी कभी एक ब्राउज़र के अंदर चैट जीपीटी की लिमिट ओवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल हाँ ऐसे करके एनजी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ऐसे ये करना था खाली। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी जगह लगाते हैं एनजी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ऐसे। ठीक है, ओहो हो, आ तो गया बैकग्राउंड बॉक्स के साथ, लेकिन ये उसके आगे जो लिखा है वो पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, उसका क्या तरीका है भैया? उसके दो तरीके हैं। अगर हम बैकग्राउंड पे लगाते हैं और अगर मैंने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाई है, इसे बैकग्राउंड पे तो इतनी सही नहीं लग रही है।
यूज़ तो कर ये लो। कर दे, इसका बैकग्राउंड वाइट ही कर दे, और जब वो पॉपअप हो उसके अंदर पे पिक्चर आ जाए। अच्छा, अगर बैकग्राउंड पे सही नहीं लग रही तो एक काम करते हैं, ये जो तस्वीर का ALT है इसे खोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना क्लास हटाते हैं इसकी, इसके ऊपर हम अपनी कोई कस्टम क्लास लगा देते हैं। जॉब इमेज क्लास समथिंग समथिंग, उससे हम इसकी विथ हाइट और इसकी पोजीशन कंट्रोल कर लेंगे ताकि वो फिर हमें तंग ना करे। लेट्स से उसकी विथ 50 पिक्सल की और उसकी हाइट भी 50 पिक्सल की, और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। ठीक है, ये उसके साथ आ जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये अलाइन आइटम सेंटर, इसको बोलना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, एक क्लास लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की अपनी HTML में यहाँ। ठीक है, और एक क्लास उसके ऊपर पेरेंट पे लगा देते हैं PG वाइट की, ताकि उसका बैकग्राउंड वाइट हो जाए। ठीक है, सो दिस लुक्स अ बिट बेटर। अच्छा, नाउ हम इसको क्लिक करेंगे तो पहले तो ये कि इसके ऊपर लेट्स से हमने जॉब आइटम BG सेट की जो क्लास खास तौर से दी है उसके ऊपर हम एक डालते हैं कर्सर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है ना, कर्सर पॉइंटर से ये होगा कि उसके ऊपर आएंगे तो वो कहेगा मुझे क्लिक करो। ठीक है ना, इट लुक्स लाइक तो वो कह रहा है मुझे क्लिक करो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्लिक करने पर क्या होगा? अच्छा, क्लिक करने पर हमें उसका एक मॉडल खुलवाना है, तो हम इसके ऊपर बना देते हैं एक क्लिक इवेंट। ओपन जॉब डिटेल्स, और उसको हम एक आइटम पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ओपन जॉब डिटेल्स के अंदर क्या होगा? हाँ जी, ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। स्क्रीन शेयर करते हैं ये वाली। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हमारे पास एक ओपन जॉब डिटेल्स का फंक्शन होगा, वो हम क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम बनाएंगे क्लिक
ओपन जॉब डिटेल्स और आइटम, ठीक है ना। अब अगर हमें एक मोडाल प्रेजेंट करना है, एक हम इंपोर्ट करते हैं मोडाल सर्विस, ठीक है। एक मोडाल सर्विस इंपोर्ट करते हैं, प्राइवेट मोडाल्स एज अ मोडाल सर्विस, ठीक है। मोडाल्स एक सर्विस बनाई हमने, ये सर्विस इसी प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे वो मोडाल को प्रेजेंट और डिस्मिस करने का फंक्शन रखता है, ठीक है। तो हमने मोडाल्स बनाया, मोडाल को हमने कॉपी किया और यहाँ हमने बोला दिस डॉट मोडाल्स डॉट प्रेजेंट एक कॉन्स्ट आर ई एस इजिकल्स टू अवेट लगाना पड़ेगा। बेसिकली मोडाल भी एक तरह से एक फंक्शन है, जो फंक्शन हमें रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और उसको हम प्रेजेंट करेंगे, क्या प्रेजेंट करें, हमने जॉब की कोई वो तो बनाई नहीं है, कोई जॉब प्रोफाइल बनाया हमने, जॉब प्रोफाइल पेज बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक बड़ा सा पेज है, अच्छा। अगर हमें मोडाल खोलना है तो हम एक काम ये करते हैं कि ये जो जॉब प्रोफाइल है इसका जो मॉड्यूल है, बट ये तो एक बड़ा सा वो है, चलो एक कंपोनेंट बनाते हैं छोटा सा। ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल, एक टर्मिनल खोलते हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाने स्टार्ट करते हैं, आयोनिक जनरेट कंपोनेंट जॉब डिटेल मोडाल, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट इसकी जो क्लास का नाम है इसे हम कॉपी करते हैं, और ये जो जॉब मॉड्यूल है, ये जॉब का जो पेज है, इसकी डिक्लेरेशन के अंदर हम इसे रख लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, इस तरह उससे ये जो मोडाल है ये अवेलेबल हो जाएगा इस पेज को डायरेक्टली, ठीक है। अभी अवेलेबल होगा लेकिन कॉल कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस क्लास का नाम, हम जाएंगे जॉब के पास, यहाँ जहाँ हमने मोडाल प्रेजेंट करना है, और हम जॉब कंपोनेंट को प्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है। अभी जॉब कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, अभी हमने सब कुछ नहीं दिया, सब सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट का नाम दिया है और बोला ये कंपोनेंट इंपोर्ट कर दो और ये प्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। जब फंक्शन करता है ओपन जॉब डिटेल, क्या करो, मोडाल को बोलो प्रेजेंट कर दो ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अभी इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। किधर गया, ये रहा, ठीक है। हम गए जॉब्स के पास, ये हमने क्लिक किया, सही है। ये एक मोडाल खुल रहा है, लेकिन ये मोडाल क्या कर रहा है भाई, कुछ भी नहीं कर रहा, बस यहाँ पे लिखा आ रहा है जॉब डिटेल मोडाल वर्क्स, सही है। हटा देंगे, चला जाएगा। अच्छा भाई, अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि जो आइटम आ रहा है उसको हमें पास करना है इसके अंदर, ठीक है ना। उसका जो दूसरा पैरामीटर है वो होता है डेटा का, हम उसको लेंगे कि हम तुम्हें आइटम एज अ आइटम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ये आइटम उसको पास कर रहे हैं एज अ आइटम, तो उस कंपोनेंट को पता होना चाहिए कि मुझे आइटम मिल रहा है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट के अंदर हम लगाते हैं @ इनपुट, कौन सा इनपुट, आइटम का इनपुट, ठीक है। किस नाम से मिलेगा, आइटम के नाम से मिलेगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी एनी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनपुट मिल रहा है तो इनपुट के अंदर क्या है भाई, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, डिड यू मीन इनपुट, तो हम कहेंगे इसको कि इंपोर्ट कर लो, ठीक है। मतलब ये इनपुट का एक वो है इंपोर्टर, वो इंपोर्ट हो जाएगा, उसके थ्रू आइटम उसको यहाँ मिल जाएगा, विच मीन्स जब मैं ng ऑन एंड करूँगा और मैं कंसोल डॉट लॉग के चेक करना चाहूँगा कि क्या मेरे पास आइटम है, दिस डॉट आइटम, ठीक है, तो मुझे बताया कि मेरे पास आइटम है नहीं है, ठीक है। देखने के लिए कंसोल लॉग खोलेंगे, यहाँ से कंसोल लॉग खोलेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खोलेगा, बोलेगा जॉब डिटेल मोडाल वर्क्स, और यहाँ पे एक डेटा आ रहा है जो ये रहा, और कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो मोडाल है ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है ना, लाइक क्वाइट बिग, ये बहुत बड़ा है और ये पूरा व्यू ले रहा है।
सोचा अच्छा इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दें, वेट बढ़ा दें, ताकि उसमें फिर डिटेल्स उसके हिसाब से खुले। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसको एक सी एस एस की क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो तीसरा पैरामीटर था वो होता है सी एस एस की क्लास। तो हम इसको कहेंगे जॉब डिटेल पेज मोडाल की सी एस एस के लिए कोई नंबर दे देते हैं उसको यूनिक सा, ताकि उसकी सी एस की क्लास यूनिक हो जाए। ठीक है, ये जो सी एस एस की क्लास है ये चलेगी, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ अगर लिख दूँ, ख्याल में इसको ग्लोबल में रखना पड़ेगा मुझे, आई डोंट नो। लेट्स से मैं इसकी हाइट दे देता हूँ कि इसकी हाइट होनी चाहिए 60 विद रिस्पेक्ट टू हाइट, और उसकी जो विथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्सिमम 350 पिक्सल। फ़र्ज़ करो बस ऐसे ही, जस्ट जस्ट फॉर इन केस, देखने के लिए कि हो रहा है नहीं हो रहा, हुआ नहीं हुआ। सो ये क्लास यहाँ नहीं चलेगी। सो कट करें, इसको ले जाएं बाहर ग्लोबल सी एस एस में, क्योंकि बाज़ जो मोडाल वगैरह होते हैं ना वो एक्चुअली ग्लोबली अवेलेबल होते हैं, उसकी क्लासेस फिर ग्लोबली लगती हैं। तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इट वर्क्स। हाँ इट वर्क्स है, ये नुक्कड़ पे चला गया ये, और ये बंद भी नहीं हो रहा तमीज़। अच्छा, कितनी था बंद करना पड़ेगा। लो, ये क्या हुआ। चैट जीपीटी से पूछते हैं। I want to reduce my modal width and height. ओह, ये तो मैंने बताया नहीं। स्टॉप 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 स्टॉप, अगेन रिफ्रेश करो। I want to reduce my modal with height using ionic angular custom css class. To customize width and height of a modal, you can create a custom css class and apply it to your modal. Here's all the steps. उसकी विथ और उसकी हाइट ऐसे करके कम कर दें, ऐसे करके कम कर दें। अच्छा ओके ठीक है, ये जो विथ और हाइट है इसके साथ हम ये कर लें ऐसे। ओके, तो इसकी पोजीशन को क्या हुआ ये नीचे से ही आ रहा है। तो पैडिंग बॉटम चलेगी क्या। मार्जिन बॉटम लेट से 50 पिक्सल की, नहीं पैडिंग बॉटम चलेगी क्या, नहीं। और अगर मैं सिर्फ मार्जिन बॉटम करूं ये वाइट स्ट्रिंग लेके जा रहे हैं। नहीं, समथिंग इज़ वियर्ड। इससे अच्छा आइडिया ये कि हम इसको वो करते हैं, मूव करते हैं उस बड़े वाले पेज पे जो हमने बनाया था उसके लिए, जॉब डिटेल के लिए, उसमें कुछ डिटेल्स कम कर देते हैं, बस ये करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन, जॉब पेज पे आते हैं, ये जो ओपन जॉब डिटेल्स है नोजूल में क्या मसला है। अच्छा ये भी हटा दो भाई, फ्लॉप आइडिया इसको हटा दो, नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी हटा दो, इसका रेफरेंस, और इसका मोडाल भी हटा दो। मोडाल की जगह हम नेविगेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो जॉब प्रोफाइल है इसका राउट पड़ा हुआ होगा, या तो पेज राउटिंग में पड़ा होगा, नहीं, या फिर पड़ा होगा DOI लेआउट के अंदर, जॉब प्रोफाइल, ये रही जॉब प्रोफाइल। ठीक है,
तो हम जॉब पेजेस पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट नेविगेशन डॉट पुश स्लैश पेजेस स्लैश टीएल स्लैश जॉब प्रोफाइल, और मेरे ख्याल में उसके अंदर एक आईडी भी जा रही है, नहीं आईडी नहीं जा रही, तो उसके अंदर आईडी जानी चाहिए, कोलन आईडी, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी वाली जॉब दिखानी है। ठीक है, तो स्लैश प्लस आइटम डॉट आई डी, यहाँ से हम आइटम की आईडी पास करेंगे। ठीक है, ताकि वो जो जॉब हम यहाँ से पास करें उसकी आईडी चली जाए और वो उस पेज पे मूव हो जाए। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये उस जॉब की वाली डिटेल है जो बहुत बड़ी वाली, इसके अंदर से हम कुछ चीज़ें कम कर देते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं। जैसे जॉब्स का पेज है, इसके ऊपर हमने लगाई थी क्लास आयन कंटेंट लाइट मैरून बैकग्राउंड। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की जो HTML है उसके अंदर हम लगाते हैं आयन कंटेंट लाइट मैरून बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको इस जॉब की चीज़ें भी चाहिए होंगी। सबसे पहले हम आते हैं इसकी TS के अंदर। जब वो ऑन इनिट करेगा, इसको करते हैं एक्सटेंड्स बेस पेज। ठीक है ना, क्योंकि हर पेज के ऊपर कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, जैसे कि यूज़र, जैसे कि नेटवर्क सर्विस, जैसे कि एंड सो ऑन। तो हमने एक बेस पेज बना के रखा हुआ है, उस बेस पेज के अंदर हमने वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। तो हम उस बेस पेज को इंजेक्ट कर देते हैं अपने पेज के अंदर। ठीक है ना, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो हमें अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, अब इन सर्विसेज को हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करो हमने वहाँ से आईडी पास की है। ठीक है, जॉब आईडी। अब ये जॉब आईडी हमने पास की है, इसको हमें मालूम करना है अपने यहाँ पर। कॉन्स्ट डी विल बी इक्वल्स टू दिस डॉट नेविगेशन डॉट गेट पैरम्स, या तो गेट पैरम्स के अंदर आ रही होगी। उसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर गेट पैरम के अंदर आईडी नहीं आ रही होगी तो फिर क्या आ रहा है भाई गेट पैरम के अंदर, ये क्या आ रहा है, ग्लोबल हेडर से आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, जॉब प्रोफाइल पेज TS लाइन नंबर 18, इसमें क्या आ रहा है। अच्छा, अवेट भी करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, गेट पैरम में नहीं आ रहा, तो फिर गेट क्यूरी पैरम में आ रहा होगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नहीं, गेट क्यूरी पैरम में भी नहीं आ रहा। अच्छा, ChatGPT से पूछते हैं। I pass an ID into a page route Angular. I want to get this ID into my ng on init page. ठीक है, आ जाओ भाई। टू रिट्रीव राउट पैरामीटर, हाँ जी, क्या करेंगे भैया, एक्टिवेटेड राउट इंजेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर उससे इंपोर्ट करेंगे नेसेसरी चीज़ें, जैसे कि एक लें एक्टिवेटेड राउट, उसे इंपोर्ट करें। ठीक है, कर लिया। फिर उसके बाद उसको अपने कंस्ट्रक्टर में ले लें। ठीक है, वो भी ले लिया। फिर उसके बाद उस राउट के स्नैपशॉट के अंदर से आईडी निकाल लें, ऐसे करके। ठीक है, तो आपके पास आईडी आ जाएगी।
Okay, sounds good. Let's see how it works. गेरी 23, गेरी 23, ठीक है, गुड। अच्छा, अगर ये आईडी हमारे पास आ रही है तो हम उसको बोलेंगे दिस डॉट जॉब आईडी विल बी इक्वल्स टू आईडी। एक तो हमने जॉब आईडी के बराबर कर दिया उसको, और एक इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। इनिशियलाइज का फंक्शन क्या करेगा, इनिशियलाइज का फंक्शन जो है वो नेटवर्क को कॉल करेगा। कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट नेटवर्क डॉट गेट जॉब्स। लेकिन गेट जॉब्स के अंदर तो सारी जॉब्स आती हैं, ठीक है। एक हमें बनानी पड़ेगी गेट जॉब बाय आईडी, कि हमें सिर्फ आईडी से ला के दो जॉब। गेट जॉब बाय आईडी, ठीक है। इसको गेट रिक्वेस्ट बना देते हैं और हम इसके अंदर एक आईडी पास कर देते हैं एज अ नंबर, ठीक है। इसको करते हैं गेट जॉब, दूसरा वाला पैरामीटर जो है उसके अंदर पास कर देते हैं आईडी, राइट। की आईडी, और उसके आगे मेरे ख्याल में एक ये वाला फालतू है। अच्छा भाई, आईडी तुम वैसे ले लो, चलो आईडी नंबर ले लो, बस नहीं कर लो, ठीक है। अब क्योंकि ये जॉब्स के अंदर बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम अपने नोड जेएस के पास जाएंगे। नोड जेएस के पास जाएंगे, नोड जेएस के पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब्स में जाएंगे। जॉब्स का इंडेक्स डॉट टी एस जो है, यहाँ पे जॉब्स के राउट बने हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ये राउट बना है जॉब स्लैश गेट जॉब्स, ये लिखा हो गेट जॉब्स, ठीक है। ये एक पोस्ट राउट है। एक हमें चाहिए गेट राउट। अरे हाँ, बल्कि यहाँ पे एक बाय आईडी बना हुआ है ना, जिसके अंदर आईडी पास होती है, इजी, हमें नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। हम जॉब स्लैश बाय आईडी कर देते हैं, हमें नया कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस ऑलरेडी एक बाय आईडी का फंक्शन बना हुआ है, हम इसको बाय आईडी करेंगे और यह हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिस डॉट जॉब आईडी। अब यहाँ पे अवेट के अंदर मसला आता है तो ये एक एसिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके हम इसको आर ई एस कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। जब आता है तो फिर हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा उसने कॉल नहीं किया, क्यों कॉल नहीं किया, उसलिए उसने कॉल नहीं किया क्योंकि मैंने इनिशियलाइज को कॉल नहीं किया। होना चाहिए कि इनिशियलाइज को मैं अपने ऑन यूनिट के अंदर आईडी लेने के बाद कॉल कर लूँगा, तो फिर इनिशियलाइज चल जाएगा, ठीक है। देखो अभी इनिशियलाइज चला, यहाँ पे बस डेटा आ गया। ये जॉब की बेसिक डिटेल आ रही है, जिसकी उसकी तस्वीर है, टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये कब बनी। अच्छा, ठीक है। तो वो डिटेल जो है वो हम यहाँ फिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं जॉब एनी। इसको बोलते हैं दिस डॉट जॉब विल बी इक्वल्स टू आर ई एस, ठीक है ना। यानी कि आर ई एस से जो भी आएगा वो जॉब में चला जाएगा। अब जॉब जो है वो फिल आउट हो जाएगा इसके डेटा से। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सीनियर रूबी डेवलपर है, यहाँ पे हम डाल देंगे जॉब क्वेश्चन मार्क डॉट, मेरे ख्याल में क्या आ रहा था, इसमें क्या क्रेडिट आ रहा है भैया, इसमें आ रही है एक टाइटल, एक आ रहा है जॉब टाइटल, ठीक है। और एक आ रहा है जॉब की, और क्या आ रही है जॉब की, खुल जाओ, टाइटल आ रहा है और उसकी जॉब की टाइप आ रही है कि जॉब टाइप शिव कौन भाई ये सी। सारा एपीआई का डेटा आप प्रिंट करवा रहे हैं ना? यस, देखो यहाँ से एपीआई कॉल की हमने, ये बाय आईडी की एक एपीआई बनी है नोड जेएस के अंदर। यहाँ से नोड राउटर जेएस मुझे डॉट एपीआई गेट, वापस देता है,
यहाँ पर जब मैं नेटवर्क कॉल करता हूँ तो मुझे जॉब यहाँ पे वापसी करता है। यहाँ जो डेटा आएगा वो जॉब में आएगा, यहाँ से आएगा। अब मैं इसको यहाँ फिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ जॉब टाइप, इसके ऊपर href नहीं होना चाहिए। इसको हटा देना चाहिए। इस पे यहाँ पे लिखते हैं 2 कर्ली ब्रैकेट, उस पर लिखते हैं जॉब क्वेश्चन मार्क डॉट जॉब अंडरस्कोर टाइप, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें करके देखते हैं क्या आया। कुछ आया? कुछ नहीं आया। मैंने क्या सेट किया? अच्छा, जॉब अंडरस्कोर टाइप नहीं है, सिर्फ टाइप है, ऐसे करके। अच्छा यार, ये जॉब टाइप पार्ट टाइप। अच्छा, उसके नीचे एक ओवरव्यू है और एक इमेज है। इमेज मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी है, इमेज को सेंटर में होना चाहिए। साइड बार में से ये सिमिलर जॉब्स, अच्छा ये सेट अलर्ट फॉर जॉब्स हटा देते हैं। ये जो एक बटन है सेट अलर्ट फॉर जॉब्स, ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, सेव और अप्लाई फ़िलहाल हटा देते हैं। अच्छा, एक डिव है, एक डिव है ए साइड, जो ए साइड है जिसमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इमेज आ रही है। एक है जहाँ पे ओवरव्यू आ रहा है। ओवरव्यू कहाँ आ रहा है भैया? ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू की यहाँ पे जो बॉक्स बॉडी लगी हुई है, इसके पैराग्राफ की जगह हम इमेज लगा देते हैं। src इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे src इक्वल्स टू, ताकि वो वेरिएबल उठाए, और उसको बोलेंगे जॉब डॉट इमेज। हमजा ट्यूटर बनिए, ग्रुप देख लेना, ठीक है। अच्छा भैया, अब इसके अंदर ओवरव्यू में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? तस्वीर क्यों नहीं आई? तस्वीर यहाँ से जॉब का फुल इमेज यूआरएल रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमने पोस्ट की थी। अच्छा, तो ये बताएं, जो जॉब्स है उसकी जो HTML है उसके अंदर फुल इमेज यूआरएल कैसे आ रहा था? ये जो जॉब अंडरस्कोर इमेज है, जो वो इनिशलाइज करता था, अच्छा यानी कि वो API भेजती है उसको, यानी कि फुल इमेज यूआरएल API भेजती है। तो पहले हम जाते हैं जॉब लिस्ट के पास। यहाँ पे उसने एक लगाया हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स, कॉन्केट किया हुआ है जॉब डॉट इमेज एज जॉब इमेज। बाय आईडी उसमें क्या किया हुआ उसने? हाँ, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ। लेट RES करके हमने एक काम करते हैं, RES के अंदर एक डालते हैं जॉब अंडरस्कोर इमेज, एक नया पैरामीटर डालते हैं। और उस नए पैरामीटर को बोलते हैं कि तुम बेसिकली इस तरह से करो कि जो बेस यूआरएल है उसमें प्लस कर दो। अच्छा, बेस यूआरएल कहाँ से आ रहा है? बेस यूआरएल आ रहा है ये रहा,
बेस यूआरएल के अंदर res डॉट इमेज ये लगा दो। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जॉब अंडरस्कोर इमेज रख के फिर हमें res भेज देगा, तो हमें जॉब अंडरस्कोर इमेज अवेलेबल होगा। तो मैं अपने व्यू के अंदर जहाँ मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ यहाँ मैं जॉब अंडरस्कोर इमेज रखूँगा। ठीक है, ना इट शुड बी लाइक अ बिग इमेज, लेकिन नहीं आई, क्यों नहीं आई? ओह, समथिंग इज नॉट राइट। ज़रा पहले ये देखें कि कंसोल में क्या आया। कंसोल में नहीं आई। क्यों नहीं आई भैया? अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको कॉन्स्ट आर से रहने देते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं नया ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एन ओ बी जे न्यू ऑब्जेक्ट लेट सपोज विल बी इक्वल्स टू, अब मुझे आर को करना है क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। उससे क्या होगा, आर का ना एक क्लोन बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसका आर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट, ये एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट है। इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जॉब अंडरस्कोर इमेज रख सकता हूँ। ठीक है, res of time unknown। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और ये जो एन ऑब्जेक्ट है इसको उठा के मैं यहाँ से वापसी रिस्पॉन्स में भेज देता हूँ। ठीक है, नाउ इट शुड वर्क, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आजो भाई, अब भी नहीं आया है, क्यों? ओहो, हाँ जी, गलत चीज़ पे काम कर रहा हूँ ये यहाँ नहीं होगा, मैं ये तो भूल ही गया। चैट को लगाने के लिए पेज चाहिए, कौन कौन सी? सेंड यानी कि मैसेज सेंड होगा? अच्छा, ओके, 2 मिनट तो मुझे, ये बाय आईडी वाला किधर गया? ये रहा बाय आईडी वाला, यहाँ करना पड़ेगा मुझे ये वाला काम। आर के अंदर करके एन ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से एन ऑब्जेक्ट वापसी भेजना है, तो ये काम करेगा। ठीक है, ये रही तस्वीर, ये ओवरव्यू। बट मेरे ख्याल में इस तस्वीर के साथ ओवरव्यू का वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सो आई थिंक एक काम करना चाहिए, फुल नजर आना चाहिए, फुल। ये जो इमेज है ये बगैर किसी वाइट बैकग्राउंड के बस डायरेक्ट यहाँ नजर आनी चाहिए। ऐसे ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हम इसकी साइड बार में। यहाँ पे एक टेबल आ रहा है, नहीं इस टेबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगा देते हैं जॉब डॉट डिस्क्रिप्शन।
जॉब डिस्क्रिप्शन का है, यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अच्छा ये रही जॉब डिटेल्स फुल स्टैक, यहाँ आ रहा है जॉब डिटेल्स। ये कौन सा वाला है, फॉलो और सॉल्यूशंस, ये कहाँ आ रहा है, इस डिफ को हटा दो। ठीक है, अब फोटोज तो है नहीं हमारे पास, ये फोटोज वाला टैब भी हटा दो। अच्छा ये कौन सी टैब है, इसको भी हटा देते हैं। ये वाले पूरा बॉक्स हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वाले बॉक्स को भी हटा देते हैं। जॉब टाइटल, जॉब की टाइप, एक आया था गेट नाउ डेट, फंक्शन था गेट नाउ डेट, फंक्शन कहाँ है, ये रिटर्न कर मोमेंट इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गेट नाउ डेट था, इसे करते हैं कॉपी, हाँ यहाँ करके लगा देते हैं ऐसे, इसकी जगह जॉब आ जाएगा। और मेरे ख्याल में क्या रह गया है, जहाँ ऊपर जॉब की डिस्क्रिप्शन ऊपर डाल देते हैं। ऐसे करके ठीक है, साउंड्स मच बेटर। बाकी सिमिलर तो जॉब्स इसमें का, मुझे लिंक बता दो। और ये पिक्चर के पीछे सारी डिस्क्रिप्शन है, सिमिलर जॉब में जो सारी रिसेंट है बस वही आ गया पीछे। हाँ सिमिलर जॉब के अंदर एक काम ये करते हैं कि
हैं सिमिलर जॉब्स। एक हमने बनाया था पीपल हु मे नो, कहाँ था वो, आई थिंक डैशबोर्ड था, पीपल यू मे नो। इस तरह का एक कंपोनेंट लेते हैं, ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल, आयोनिक जनरेट कंपोनेंट सिमिलर डैश जॉब्स। एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक उस कंपोनेंट का मॉड्यूल बनाते हैं सेम चीज़ में, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट बनाता है, एक उसका मॉड्यूल बनाता है। मॉड्यूल जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली होता है, उसके कंपोनेंट को उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। उसको करने के लिए इसके मॉड्यूल के अंदर यहाँ और एक एक्सपोर्ट्स के अंदर रखकर यहाँ, ठीक है, ये दो। और ये जो मॉड्यूल होता है, इसको जहाँ पे हमें लगाना होता है उसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो वो कंपोनेंट हमें अवेलेबल हो जाता है। जब ये कंपोनेंट इसका सिलेक्टर पकड़ते हैं, इसका सिलेक्टर पकड़ के हम जाते हैं यहाँ जहाँ पे ये सिमिलर जॉब्स लिखी हुई हैं, बॉक्स शेडो राउंडेड बैकग्राउंड वाइट, ये साइड यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ आ रहा हो, देखो ये रहा सिमिलर जॉब वर्क्स। बेसिकली सिमिलर जॉब वर्क्स के अंदर जो हमने वो पीपल यू में नो बनाया था, इसका HTML कॉपी कर लेते हैं। इस इसकी HTML नहीं चाहिए होगी, HTML खैर उसका हेडर चाहिए होगा। सिमिलर जॉब्स, हाँ वो बोलेगा लिस्ट स्पेस नहीं है। तो जो पीपल में नो बनाया था, तो मेरा इंतजार करो, API चाहिए। अच्छा